अधिकारियों से हमने बोल दिया है, वहाँ से एक एक पत्र आना है, उस पत्र के लिए बोल दिया है। जैसे ही वो पत्र आता है पुनः उसके लिए शासन में पैरवी होगी, और हमने इसके लिए पैरवी की है, इसकी फाइल तैयार कराई है, उसको शासन से पास कराना है। उसके लिए जितना भी हमको दौड़ना पड़ेगा, जितना भी जाना पड़ेगा, मैं जाऊंगा। आपने काम किया है तो आपको पारिश्रमिक जरूर मिलना चाहिए, ये हमारी सोच है और ये हमारा दृढ़ विश्वास है। क्योंकि अगर आपने काम किया तो आपको पैसा कोई नहीं रोक सकता। उस दिन हमने माननीय प्रमुख सचिव महोदय की वार्ता में भी इस बात को उठाया था। उन्होंने कुछ चीज़ें मंगाई हैं, मैंने मांगा है। तीनों जनपदों से जैसे ही आ जाएंगी संगठन के लेटर पैड पर उसको लिख करके दिया जाएगा। दूसरा एक सवाल बहुत ज़्यादा आ रहा है महिला बहनों के लिए, जो अंतर जनपदीय एक जनपद से दूसरे जनपद जाना चाहती हैं उनके समायोजन के लिए। तो और उन बहनों के पति भी हमको बहुत फ़ोन करते हैं। मैं आप सबसे विनम्रपूर्वक आग्रह करता हूं, पहली बात तो बहुत ज़्यादा फ़ोन आने से समस्याएं होती हैं, बहुत ज़्यादा फ़ोन ना करें। और मैं जो भी सूचना होती है आप लोगों को फेसबुक और इस चैनल के माध्यम से देता हूं। अभी भी जिन लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो कर लें, कोई पैसा आपका नहीं लगना है और सही एवं सच सूचना आपको इस चैनल के माध्यम से मिलती है। तो मैं कह रहा था अंतर जनपदीय ट्रांसफ़र के लिए जो सवाल आते हैं, उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षा मित्र संघ ने ज़िले के अंदर और ज़िले के बाहर दोनों जगह के स्थानांतरण के लिए लिख करके दिया है। उस पर शासन ने विचार भी किया है और उसके लिए फिर मैं बताऊंगा, उन्होंने रिपोर्ट भी मांगी है। जब तक प्रस्ताव पर कोई शासनादेश ना आ जाए तब तक हम उस पर कोई कमेंट नहीं कर सकते। हमें पूरी उम्मीद है कि ज़िले के अंदर और बाहर दोनों पर सरकार विचार कर रही है। इसलिए कोई भी आदेश, कोई भी पॉलिसी जब तक बाहर नहीं आती तब तक हम सबको पूरी उम्मीद है कि दोनों पर सरकार विचार करके उसे पूरा करेगी। यदि किसी कारणवश कुछ रह भी जाता है तो आगे उसको कराने का काम संगठन करेगा। आप लोग मानदेय वृद्धि पर बहुत सवाल करते हैं। मैंने पहले भी कहा था कि अभी ये सवाल करने का समय नहीं है। हमने 12 महीने का भी मांगा है, हमने 62 साल भी किया है, संगठन ने सब कुछ लिख करके दिया है। अब मैटर यह है कि सरकार क्या विचार करके आपको कितनी धनराशि बढ़ा रही है, ये सरकार का मैटर है। हमने स्थायीकरण भी मांगा है, हमने महंगाई के अनुरूप स्थायीकरण होने तक महंगाई के अनुरूप मानदेय देने की बात कही है और हमने कोई भी संख्या नहीं लिखी है कि हमको कितना चाहिए। हमको अधिक से अधिक जितना मिल जाए, जितना अधिक से अधिक मिल जाए हमको उतना चाहिए। अजय जी जुड़ गए हैं हमारे बनारस से, जिला अध्यक्ष साथी लगातार पैरवी कर रहे हैं, आपको धन्यवाद। और मैं पुनः एक बार आप सबसे कहना चाह रहा हूं कि अनावश्यक टिप्पणियों से बचें और आपस में प्रतिद्वंद्विता न करें। जो भी करना है शासन और सरकार से मिल करके, बैठ करके, बात करके हमारी जो 7 साल की दीवार बनी है उस दीवार को तोड़ना है और अपने मानदेय में अधिक से अधिक वृद्धि कराने के लिए लगातार हम लोग पैरवी कर रहे हैं। उसके लिए माननीय एमएलसी, माननीय मंत्री जी, शासन में अधिकारियों से लगातार हम लोग मिल करके पैरवी कर रहे हैं। आप लोगों को बस केवल और केवल सोच समझकर आप लोगों से भी जो पैरवी हो सके, हम तो कहते हैं कोई ज़रूरी नहीं कि हम ही अकेले पैरवी कर सकते हैं, आप भी अपने माननीय विधायक से मिल सकते हैं, आप भी अपने क्षेत्रीय विधायक, माननीय मंत्री जी, एमएलसी गण से मिल करके अपनी बात रख सकते हैं और आपको स्वयं वह बताएंगे कि शासन स्तर पर क्या प्रक्रिया चल रही है। हमने जब उस दिन बोला तो बहुत सारे लोगों को आपत्ति भी हुई, लेकिन उसके जस्ट दूसरे दिन माननीय एमएलसी परम आदरणीय श्री श्रीचंद शर्मा जी ने एक चैनल के डिबेट पर जब बोला और बताया तब लोगों ने कहा नहीं ठीक था। साथियों, जब देखिए हमारी मुलाकात प्रमुख सचिव महोदय से होती है, हमारी मुलाकात माननीय मंत्री जी से होती है, हमारी मुलाकात महानिदेशक महोदया से होती है, निदेशक सर से होती है, जिससे होती है वहाँ से जो भी आउटपुट निकल के आता है वही आपको बताया जाता है। माननीय मुख्यमंत्री से मुलाकात हमारे संबंध में माननीय एमएलसी महोदय की हुई थी।
उन्होंने जो भी बताया वही